अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है बिल्ली हज को चली। एक बार बिल्ली को ख्याल आया कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं और बहुत से बेगुनाहों की जानें भी ली हैं, तो क्यों ना हज पर जाऊं और वहां जाकर अपने गुनाहों से तौबा करूं। ये सोचकर बिल्ली एक कसाई की दुकान पर गई और कसाई से कहा, मुझे झल्ली का एक कुर्ता बना दो। कसाई ने कहा, तुम कुर्ते का क्या करोगी। बिल्ली ने कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं और बहुत से बेगुनाह चूहों की जान ली है, इसलिए मैं हज पर जाकर अपने गुनाहों से तौबा करूंगी। कसाई ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसने झली का कुर्ता बनाकर दे दिया। अब इसने सोचा कि हज्जन लगने के लिए एक तस्बीह भी होनी चाहिए। ये ख्याल आते ही वो एक कबाब वाले के पास गई और कबाब वाले से कहा, कबाब वाले भाई, मुझे कबाबों की एक तस्बीह बना दो। कबाब वाले ने पूछा, बिल्ली किस लिए। बिल्ली ने कहा, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं और बहुत से चूहों की जान ली है, इसलिए अपने गुनाह बख्शवाने हज पर जा रही हूँ। कबाब वाले ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसने कबाबों की एक तस्बीह बनाकर दे दी। बिल्ली कुर्ता पहनकर और तस्बीह पकड़कर जा रही थी। रास्ते में एक कपड़े वाले की दुकान पड़ी, तो कपड़े वाले ने पूछा, ये कुर्ता पहनकर और तस्बीह पकड़कर कहाँ जा रही हो। बिल्ली ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें हज्जन नहीं लगती। बस भैया, तो मुझे सर पर ओढ़ने के लिए एक दुपट्टा दे दो। कपड़े वाले ने भी उसे एक दुपट्टा दे दिया। बिल्ली आगे चली तो उसे रास्ते में मुर्गी की एक टांग पड़ी मिली। बिल्ली इसे लाठी बनाकर चलने लगी। आगे एक तोता दरख्त पर बैठा अमरूद खा रहा था। बिल्ली करीब आई तो इसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बिल्ली आपा कहाँ जा रही हो। बिल्ली ने कहा, क्या मैं तुम्हें हज्जन नहीं लगती। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने हज पर जा रही हूँ। तोते ने कहा, मैं भी हज पर तुम्हारे साथ चलूं। बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब तोता और बिल्ली आगे बढ़े तो एक दरख्त पर मैना और फाख्ता बैठी बातें कर रही थी। वो बिल्ली को कुर्ता पहने, तस्बीह पकड़े और तोते को बिल्ली की पीठ पर सवार देखती हैं तो बहुत हैरान होती हैं और बिल्ली से पूछती हैं, बिल्ली कहाँ जा रही हो। बिल्ली बोली, क्या मैं तुम्हें हज्जन नहीं लगती। मैं अपने गुनाहों की तौबा करने हज पर जा रही हूँ। मैना और फाख्ता ने कहा, हम भी चलें। बिल्ली बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। बिल्ली तोता, मैना और फाख्ता को अपनी पीठ पर सवार करके आगे चली तो रास्ते में उसे एक चूहा मिल गया। चूहा जब बिल्ली की पीठ पर इन तीनों को देखता है तो बहुत हैरान होता है। चूहे ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली इन तीनों को कहाँ ले जा रही हो। बिल्ली ने कहा, क्या मैं तुम्हें हज्जन नहीं लगती। मैंने बहुत बेगुनाहों की जान ली है, मैं अपने गुनाहों की तौबा के लिए हज पर जा रही हूँ। चूहे ने पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर तुम अपने पैरों पर चलना, ये तो चल नहीं सकते, इसलिए मेरी पीठ पर सवार हैं। चूहा बोला, हाँ मैं अपने पैरों पर चलूँगा। अब ये काफिला आगे रवाना हुआ। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। बिल्ली को भूख लगने लगी। इसने कहा, चलो इस दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ से गुजरने वाले अल्लाह के नेक बंदों में से कोई हमें खाना दे ही देगा। बिल्ली अपने चारों तरफ देखने लगी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा खाना दे जाए, मगर वहाँ तो सब अपने कामों में मसरूफ थे, खाने की किसी को परवाह ही नहीं थी। अब तो बिल्ली का भूख से बुरा हाल हो गया। पहले तो इसने मुर्गी की टांग खाना शुरू की, इससे भी पेट नहीं भरा तो कबाबों की तस्बीह खाना शुरू कर दी। फिर जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपना कुर्ता नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। इतना कुछ खाने पर भी बिल्ली का पेट नहीं भरा। बिल्ली ने तोते की तरफ देखा। तोते ने जब बिल्ली की लाल लाल आंखों को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो कहा, इस तरह तुम क्यों देख रही हो, इस वक्त मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्ली ये कहते हुए तोते की तरफ बढ़ी। इससे पहले बिल्ली तोते पर झपटती, तोता उड़ गया
اب بلی نے مینا اور فاختہ کی طرف دیکھا تو ان دونوں نے سہم کر پوچھا، بلی کس کو گھور رہی ہو؟ بلی نے جواب دیا، ارے تم ہی کو تو دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان پر جھپٹی تو وہ بھی اڑ کر درخت پر جا بیٹھی۔ چوہا بہت دیر سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ چوہے نے سوچا، اب تو بلی مجھے ضرور کھا جائے گی، میں تو اڑ بھی نہیں سکتا۔ چوہے کو سامنے ایک بل نظر آیا اور بلی نے جیسے ہی چوہے کی طرف دیکھا، چوہا فوراً بل میں گھس گیا۔ اب تو بلی کے پاس کپڑے کا دوپٹہ ہی بچا تھا۔ بلی نے دوپٹہ ایک طرف ڈالا اور خود کسائی کی دکان کی طرف چل دی، کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ اب وہ کسائی کی دکان کے تخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی تاکہ کسائی کی نظر نہ پڑ جائے، اور سوچنے لگی، جب کسائی اپنے کام میں لگ جائے گا تو چپکے سے بوٹی اٹھا لوں گی۔ جب بلی ایک بوٹی اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو کسائی نے فوراً اسے پکڑ لیا اور کہا، بلی تم تو حج کرنے گئی تھی، یہاں کیسے؟ بلی نے باہر آ کر جواب دیا، بھیا یہ پیٹ کی آگ بہت بری چیز ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کچھ اچھا برا یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اچھی لگی تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور لائک کا بٹن بھی دبا دو اور اپنے فرینڈز میں شیئر بھی کر دو۔ چلو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔